क्विकली। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और मैं इंपॉर्टेंस आपको बता दूं क्विकली, फिर नमाज है। मैंने आपको बताया कि ये वो ज़मीन है जिसको अल्लाह ने ख़ुद बरकत वाला कहा, मुक़द्दस कहा। इसके अलावा ये बहुत से अंबिया का होमलैंड था। ये वो ज़मीन है जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पनाह ली, यानी ये ब्लेस्ड लैंड है। फिर इसमें मस्जिद अल अक्सा है जहाँ पे एक नमाज 250 नमाज़ों के बराबर है। फिर जो दज्जाल है वो यहाँ इंटर नहीं हो सकता। इसकी ख़ास बात ये इस ज़मीन की, बैतुल मक़दिस की। 3 जगह आपको होता है ना, मक्का, मदीना और जो है वो तीसरी जगह बैतुल मक़दिस, यहाँ इंटर नहीं होगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तमाम अर्थ पे वो हुकूमत करेगा लेकिन यहाँ पे नहीं। और ये इसकी ये भी ख़ास बात है कि लुद एक एरिया है इसके करीब, वहाँ पे दज्जाल को कत्ल करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और मेहदी का जो टाइम है वो वॉर्स का टाइम है। और इमाम मेहदी के टाइम पे 3 ग्रोहों में मुसलमान तकसीम हो जाएंगे। एक वो जो उनके साथ किताल करेगा, शहीद हो जाएगा, और वो कायनात के वन ऑफ द बेस्ट शुहदा है हदीस की रोशनी में। एक वो जो उन्हें अपोज करेगा। तो अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को बचाएं उनको अपोज करने से, जो उन्हें तस्लीम नहीं करेगा। और तीसरा ग्रोह वो होगा जो उनके लिए रोड क्रिएट करेगा, उनको सपोर्ट देगा, सपोर्ट सिस्टम फराहम करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं इन 2 ग्रुप्स में से ही हम हो, तीसरे में से ना हो। तो वो वॉर्स का दौर है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो दज्जाल को कत्ल करेंगे। और दज्जाल जो है वो अपनी जंजीरें तोड़ के गुस्से में बाहर आएगा। कब? जब वो सुनेगा इमाम मेहदी आ गए, तो वो उसमें गुस्से में, गज़ब में बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी खास बात है कि इसके करीब जो लैंड है लुद, वहाँ कत्ल किया जाएगा दज्जाल को। सुना है वहाँ एयरपोर्ट है। वल्लो आलम किस तरह से कत्ल होगा, वो नेज़े का आता है, नेज़ा मारेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और उसके बाद जो है मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टेकन टू बैतुल मक़दिस ऑन हिज नाइट ऑफ इसरा। और अल-कुद्स ये पहला किबला है मुसलमानों का, ये इसकी जो है वो ख़ास बात है। फिर मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द मॉस्क है जहाँ ट्रैवल करना चाहिए। फिर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे तमाम अंबिया को लीड किया, विच वाज अ सिम्बॉलिक जेस्चर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि दिस लैंड बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स, दिस लैंड बिलोंग्स टू द अंबिया, द पीपल ऑफ अंबिया। और वो मुसलमान हैं, जूस तो असल में बागी हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मस्जिद अल अक्सा जो है, ओके, उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी सारी, वो मैंने आपको बताई, तमाम की तमाम हिस्ट्री। तो ज़ायनिस्ट का जो क्लेम है कि ये लैंड उनका है क्योंकि वो यहाँ पे सेटलर्स थे, पुराने सेटल हुए थे और उन्होंने यहाँ पे किंगडम बनाया था, ये लॉजिकली भी गलत है और बाय नंबर्स भी गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर 1, ये इस तरह से शरई तौर पे गलत है कि इस्लाम में जब एक लैंड फ़तह हो जाता है, मुसलमान उसको फ़तह कर लेते हैं, तो वो लैंड मुसलमानों का हो जाता है। कोई भी ये क्लेम, जैसे अभी पाकिस्तान में जो है वो पुराने कोई हिंदूज उठ के आ जाए कहें हमारा एरिया था, अब आप लोग यहाँ से निकले हमारा है, तो दैट डजंट मेक सेंस। अब तो हमारे पास है, मुगल्स ने फ़तह किया था ऑब्वियसली। तो ये इनका क्लेम बाय कुरानिक लॉ भी गलत है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं कि लैंड उसका होता है जो शरीयत नाफिज करता है वहाँ जाके। ठीक है, और अल्लाह ने गिफ्ट कर दिया ये लैंड मुसलमानों को, सीधी सी बात है, आपके क्राइम्स की वजह से। दूसरा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है तारीख़ का कि पहले जो लोग जो फ़लस्तीन में सेटल हुए वो कनानाइट्स थे, कनान के रहने वाले थे, जो कि असल में अरब्स थे। तो लॉजिकली भी आपका आर्गूमेंट गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पहले सेटल हुए थे, तो आप नहीं हुए थे। तारीख़ इस बात की गवाह है कि कनान के जो रहने वाले लोग हैं, अरेबियन पेनिनसुला, जो अरब्स थे, वो यहाँ के सेटलर्स हैं हज़रत ईसा से भी पहले और इवन 2000 BC से भी पहले, और वो बहुत साल यहाँ पे रहे हैं। तो अरब्स ही रह रहे हैं अब भी, तो क्लेम तो फिर उनका बनता है। और आप तो आ जाके तारीख में 70-80 साल यहाँ रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तो आप इतना रहे नहीं है हज़ारों साल की तारीख में, तो आपका लैंड कैसे हो गया? लेकिन जाहिर है उनका क्लेम है तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, कि इसमें लिखा हुआ है। तो हमारा भी क्लेम है कि कुरान में लिखा हुआ है कि आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, और हमारे नबी का हुक्म है कि इनको यहाँ से निकालो। इसलिए ये जंग जारी रहेगी, आपको पता है, और अल्टीमेटली ये सॉल्व होगी इंशाल्लाह जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जाके। लेकिन उससे पहले हमें गियर अप होना चाहिए, अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, हमें अल्लाह नेक साले औलाद भी दे, मुजाहिदीन दे, उनको इस्लामी तरबियत हम उनकी करें,
रीग्रुप हों। वीडियोस बहुत दुखी आती हैं ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चाहते ही हैं इनकी हिम्मत टूट जाए। टू बी ऑनेस्ट, वो ये वीडियोस भी शायद इसीलिए इतनी लॉन्च हो रही कि मुसलमान की हिम्मत ही टूट जाए कि ये तो तारीख़ का बदतरीन जुल्म है, ब्लड शेड है। तो हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हमें करेज पकड़ना चाहिए और हमें बहादुर बनना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ये अगर हम इसी तरह दुआएं करते रहे तो ये तो होता रहेगा। ठीक है, दुआओं के साथ एक्शन की भी ज़रूरत है और एक्शन है कि रीग्रुप हो और आपस में यूनाइटेड हो और इंटरप्रेन्योर्स पैदा करें मुसलमान। पावर हो मुसलमानों के पास, इकनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर तो है ही, लेकिन इकनॉमिक पावर हो, कंट्रोल हो कुछ मुसलमानों के पास। ठीक है, ताकि वो आंखें दिखाने के काबिल भी रहे ना। जैसे टर्की ने कुछ आंखें तो दिखाई, सराहना चाहिए उनको। आपको पता है वर्ल्ड बैंक को तड़ी भी लगाई कि हम अपनी सारी चीज़ें बना लेंगे, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। आईफोन आपको पता है नहीं है टर्की में, वो तो अपना मोबाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए दिस इज़ हाई टाइम ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस मैं बता रहा हूँ ये हो, और शॉर्ट टर्म ये है कि आप अच्छे मुसलमान बन जाए, क्योंकि जब हम अच्छे मुसलमान बनेंगे अल्लाह की मदद ऑब्वियसली हमारे साथ शामिल हो जाएगी। तो उसमें अच्छे मुसलमान में नमाज है 5 वक्त, उसमें ज़ाहिर है शरीयत पे अमल करना है, सुन्नत पे चलना है, उसमें कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान की तालीमात को आम करना है। ये सारी चीज़ें अच्छे मुसलमान के उसके इंशाल्लाह अंडर आती हैं। तो ये इन शॉर्ट जो है जी एक पूरा हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताना है। और बॉयकॉट ज़रूर करें प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये मत सोचें कि उससे इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें, ये अलवला वल बरा के अंडर आता है। अलवला वल बरा अकीदे का पूरा एक टॉपिक है कि दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग अल्लाह के लिए। तो ये हम अलवला वल बरा में कर रहे हैं। बेसिकली इकनॉमिक हिट तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन अलवला वल बरा ये है कि हम नफ़रत कर रहे हैं इस वक्त, हम डिसलाइक कर रहे हैं हर उस चीज़ को जिसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनसे ताल्लुक़ निकल आता है, ज़ायनिस्ट के साथ। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और हर उस स्पोर्ट्समैन का, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर का भी बॉयकॉट जो एक लफ्ज़ नहीं बोला और जो है वो जिनको सांप सूंघा हुआ इस वक्त। ठीक है, शर्म की बात है कि गोरे इन्फ्लुएंसर जो है वो पैलेस्टाइन पे बोल रहे हैं, प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं ये जो है वही कॉमेडी क्लिप्स और वो अभी तक हल्ले गुल्ले और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। बस अल्लाह माफ़ करे, मतलब पेट भी इंसान को क्या क्या कराता है, देखें बगैरत भी बना देता है। शायद ये डर है कि हमारा चैनल ना चला जाए। तो गोरे जो है वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। एक खातून, शर्म की बात है कि रोमानियन एक इन्फ्लुएंसर, इंतहाई बेपर्दा खातून, मुझे क्लिप्स किसी ने दिखाए, मतलब देख के नहीं लगता कि ये कोई फ़लस्तीन पे, वो फ़लस्तीन पे बोल रही है नॉन मुस्लिम होते हुए, और क्लिप्स बना रही है इसराइल के ख़िलाफ़, और बड़े उसके ठोस क्लिप्स हैं। तो शर्म की बात है हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत दे और थोड़ी शर्म दिलवाए। और आइडियोलॉजिकल बॉयकॉट भी मस्ट है। इंशाल्लाह इट्स हाई टाइम के गाने, मूवीज़, हर वो चीज़ जिसमें उनकी कोई आइडियोलॉजी है उसको टोटल बॉयकॉट कर दिया जाए और इंशाल्लाह हम अपना मीडिया जो है वो क्रिएट करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और हमारे बहन भाइयों की गैबी मदद करे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।